जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त टीके यादव। देखो, आज की वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य है कि जो काफी दिन से यानी मीडिया के अंदर एक रिपोर्ट चलाई जा रही थी, यानी एक न्यूज चलाई जा रही थी कि भाई जो 8वें वेतन आयोग की जो यानी मंत्रिमंडल के द्वारा इसका क्या नहीं लिया गया था, फैसला नहीं लिया गया था। किसके द्वारा? मंत्रिमंडल के द्वारा। किसका? 8th पे कमीशन का। ठीक है। अब जो 8th पे कमीशन का जो यानी कि अश्विनी कुमार जी जो हमारे रेल मिनिस्टर हैं और जो सूचना प्रसारण मंत्री भी है साथ में, उन्होंने यानी कि एक तरीके से चुनावी घोषणा की थी सरकारी कर्मचारियों के लिए, ऐसा यहाँ पर माना जा रहा है। किसके अंदर चलाया जा रहा है? ये नेशनल मीडिया के ऊपर चलाया जा रहा है। अब ये क्यों चलाया जा रहा है, ठीक है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। साथ में हम ये भी चर्चा करेंगे कि उसके बाद में फिर एक और खबर चलाई गई कि भाई 8वें वेतन आयोग है जो जल्दी उसकी टीओआर की घोषणा होने वाली है, चेयरपर्सन की घोषणा होने वाली है। ठीक है। और जो अभी लेटेस्ट जो खबर चलाई जा रही है कि भाई जो सरकारी कर्मचारी है उसका पेमेंट है जो कितना हो जाएगा, 3 गुना तक बढ़ जाएगा। ठीक है। और ये 3 गुना तक जो सैलरी बढ़ने की जो बातें की जा रही है उसकी हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, ये सभी आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। और साथ में ये भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे जो फिटमेंट फैक्टर है वो अनुमानित कितना रह सकता है और कौन से साल में, अगर मान लेते हैं कि हम 2027 में अगर वेतन आयोग है जो यानी कि समय से ही लागू हो जाता है तो हमें फिटमेंट फैक्टर कितना मिलेगा। अगर हम मान लेते हैं कि 2027 तक या 28 तक चला जाता है तो फिटमेंट फैक्टर कितना रह सकता है। ये सब चीज की जो हम यानी कि जो बातें जो चल रही हैं उसके आधार पर हम इस वीडियो के माध्यम से कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे कि फिटमेंट फैक्टर है जो 8वें वेतन आयोग में कितना रह सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा यहाँ पर कि जो मीडिया के अंदर जो बातें, खबरें जो चलाई गई, न्यूज चलाई गई कि जो जनवरी मंथ में जो हमारे रेलवे मिनिस्टर है, सूचना प्रसारण मंत्री जी है अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने ये घोषणा की थी कि भाई 8th पे कमीशन है जो उसका गठन है जो भारत सरकार करने जा रही है। ठीक है। और इनके जो सदस्य हैं उनकी भी नियुक्ति जल्दी कर दी जाएगी। तो अब नेशनल मीडिया पे चलाया जा रहा है, क्या चलाया जा रहा है कि भाई ये एक तरीके की चुनावी घोषणा थी, ये केंद्रीय कैबिनेट का फैसला नहीं था। ठीक है। तो भाई ऐसा क्यों? यानी आप लोगों ने इसका मतलब ये कि सरकारी कर्मचारियों को भी एक तरीके से जुमला देने की कोशिश की। ठीक है। और अभी तक केंद्रीय जो कैबिनेट है उसने अभी तक फैसला क्यों नहीं लिया 8th पे कमीशन के ऊपर? ठीक है। अगर सच्चाई है या हकीकत है तो, और फिर केंद्रीय कैबिनेट कब तक इसका फैसला लेगा और चेयरपर्सन वगैरह की नियुक्ति है जो कब तक देखने को मिलेगी। ठीक है। ये सभी क्या है, सवाल के घेरे के अंदर यानी कि नेशनल मीडिया ने यानी कि अश्विनी वैष्णव जी को डाल दिया है। ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि 8th पे कमीशन यदि यार चेयरपर्सन की यदि अभी घोषणा नहीं होती है, जो अभी कुछ पिछले सप्ताह जो खबरें चलाई गई कि भाई जो 8वां वेतन आयोग है जो 2028 तक टाला जा सकता है। ठीक है, 2028 तक टालिए, 27 तक टालिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि जो 8वां वेतन आयोग है जब भी लागू होगा वो कब से लागू होगा? 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। और जब लागू होगा, जिस समय जो महंगाई भत्ता चल रहा होगा उसके ऊपर आपकी बढ़ोतरी की जाएगी, यानी कि बेसिक पे प्लस में जो महंगाई भत्ता। हम मान लेते हैं कि 2027 में क्या होता है, यानी 2027 में गवर्नमेंट क्या करती है, 8th पे कमीशन को लागू करती है। लेकिन लागू कब से होगा? 1 जनवरी 2026 से होगा। कब से? 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। अगर 2027 में गवर्नमेंट इसको यानी पूर्णतः लागू करेगी तो जो पिछले 1 साल का या जितने भी समय का जो बचा हुआ जो एरियर्स है वो गवर्नमेंट जो बढ़ी हुई पेमेंट का एरियर्स क्या करेगी, सभी कर्मचारियों को दे देगी। अब जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए समझता हूं कि 2027 में जो हमारा डी है वो कितना पहुंच जाता है, 70% पहुंच जाता है। ठीक है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि बेसिक प्लस डी, इसके ऊपर आपको फिटमेंट फैक्टर है जो बढ़ाया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर अगर 70% डीए है तो कर्मचारी की जो सैलरी है वो कितनी है, यानी 170 है, 170% है। अगर गवर्नमेंट इसको मात्र 30% भी बढ़ाती है, कितना परसेंट? 30% भी अगर बढ़ाती है तो यानी 17 दूना 34, 17 तिया 51, यानी कितना हो जाएगा फिटमेंट फैक्टर है जो 30% सैलरी बढ़ाने से, यानी कि 221% सैलरी हो जाएगी। 30% सैलरी बढ़ाने से 221% का मतलब हो गया 2.21 का फिटमेंट फैक्टर निकल करके आएगा। यानी 8th पे कमीशन में लेट लतीफी लागू करने में हो सकती है, लेकिन सरकार इसको यानी कि लागू करने से मना नहीं कर सकती।
अगर हम बात करें कि एक दूसरे फॉर्मूले की और बात होती है यहाँ पर कि भाई गवर्नमेंट है जो बिना, यानी कि कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि गवर्नमेंट बिना घोषणा किए क्या है कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा सकती है। तो जो सैलरी बढ़ाई जाएगी वो बढ़ाई जाएगी आर्काइड फॉर्मूले के द्वारा। किसके द्वारा? आर्काइड फॉर्मूले के द्वारा। यदि आर्काइड फॉर्मूला के बेसिस पर सैलरी बढ़ाई जाती है, यदि वैसे आपने आर्काइड फॉर्मूला आपको मालूम नहीं है तो मेरे चैनल पर विजिट करके आप आर्काइड फॉर्मूला वाली वीडियो को आप देख सकते हो कि आर्काइड फॉर्मूला है क्या, और ये आर्काइड फॉर्मूला से फिटमेंट फैक्टर है जो कैसे डिसाइड किया जाता है। तो आप सीधा सा ये समझ सकते हैं कि जब गवर्नमेंट को लगता है कि मैं मान लेता हूं कि भाई यानी जनवरी 2026 तक हमारा जो डीए कितना हो जाता है 62% हो गया मान लेते हैं, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट चाहेगी कि भाई इस पे सीधा ऐसा कर दिया जाए बिना किसी यानी कि पे कमीशन के गठन के इसको डायरेक्ट बढ़ा दिया जाए। तो गवर्नमेंट यहाँ घोषणा कर सकती है कि भाई सरकारी कर्मचारी को अतिरिक्त 20% पेमेंट दे दी जाएगी और ये जो फिटमेंट फैक्टर है जो इसी से निकाल दिया जाएगा, यानी 162% यानी 100% बेसिक और 62% डीए। तो इस पे हम यानी 20% की यानी बढ़ोतरी कर देते हैं। तो आपको किसी प्रकार का यानी जो आप महंगाई जो चल रही है उससे यानी कर्मचारी को राहत देने का कार्य है जो डायरेक्ट गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है। तो ऐसे भी गवर्नमेंट डायरेक्ट बिना किसी यानी पे कमीशन के गठन के और आर्काइड फॉर्मूला को यूज करके क्या कर सकती है, डायरेक्ट बढ़ोतरी कर सकती है। ऐसे भी मीडिया के अंदर खबरें अभी फिलहाल चल रही है, ठीक है। तो ये तो बात रही जो अभी फिलहाल जो लेटेस्ट खबरें जो चल रही थी उसके आधार पर। अब मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि फिटमेंट फैक्टर से आपकी सैलरी किस प्रकार से बढ़ेगी। अगर हम यहाँ पर बात करें हम कि अगर समय पर अवधि 8th पे कमीशन लागू होता है तो फिटमेंट फैक्टर है जो 1.92 से लेकर के 1.96 तक ज्यादा रहने की उम्मीद है। कितने की? 1.92 से लेकर के 1.96 तक। अगर 8th पे कमीशन है जो 2026 लास्ट या फिर 2027 तक चला जाता है तो फिटमेंट फैक्टर है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये फिटमेंट फैक्टर है जो यानी कि 2 गुना भी हो सकता है यानी 2.0 भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। और 2027 में यदि लागू होता है तो ये 2.21 या 27 के आसपास है जो ये जा सकता है, ठीक है। यानी कि फिटमेंट फैक्टर है जो जैसे जैसे एड्स पे कमीशन है जो लेट होता जाएगा फिटमेंट फैक्टर में उतनी बढ़ोतरी होती जाएगी, ठीक है। सीधा सा मतलब आप ये समझ सकते हो। अगर समय पर लागू हुआ तो 1.92 से 1.96 और समय से लेट होता है यानी कि नवंबर दिसंबर 2026 तक चला जाता है तो यानी कि 2 गुना तक यानी 2.0 रह सकता है फिटमेंट फैक्टर। और यदि 2027 और 28 तक चला जाता है तो 2.27 तक फिटमेंट फैक्टर रहने की संभावना ज्यादा नजर आती है। अब ये कैसे यानी कि आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, मैं मान लेता हूं कि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी कितनी है, अभी मैं यहां पर मान लेता हूं 35,000 रुपए, ठीक है। और 8th पे कमीशन की रिपोर्ट है जो यानी कि कब से लागू होती है, यानी लागू तो 1 जनवरी 2026 से होंगी लेकिन 2026 में पे कमीशन लास्ट में जाके क्या होता है यानी लागू होता है तो उस समय फिटमेंट फैक्टर में मान लेता हूं 2.0 का, ठीक है। तो 35,000 से आपकी डायरेक्ट सैलरी कितनी हो जाएगी, बढ़कर के 70,000 रुपए हो जाएगी। यानी कि जितना फिटमेंट फैक्टर है उससे आपको क्या कर देना, आपकी बेसिक सैलरी को गुणा कर देना। यानी बेसिक सैलरी कितनी है 35,000 और 2 गुना जो फिटमेंट फैक्टर बनाया है तो उससे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 70,000 रुपए। और अभी जो कर्मचारी को जो पेमेंट मिल रही थी वो कितनी मिल रही थी, मैं एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ 35,000 और डीए मान लेता हूं मैं यानी कि 2026 लास्ट का मैं मान लेते हैं यहाँ पर 70% मान लेता हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट कोई डाटा नहीं है तो उस समय मान लेते हैं हम कर्मचारी की सैलरी कितनी मिल रही थी, यानी सैलरी मिल रही थी उसको 59,500 रुपए। तो सरकारी कर्मचारी की उस उक्त कर्मचारी की सैलरी कितनी हो जाएगी 59,500 से सीधा कितनी हो जाएगी 70,000 रुपए, यानी लगभग 10,500 रुपए का सैलरी में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी 8th पे कमीशन को लेकर के, यानी कि जो जितने भी अपडेट थे वो मैंने एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। जितने भी इस महीने जितने मिथ या न्यूज जो यानी कि भ्रामक जो न्यूज चलाई गई मीडिया के द्वारा उनसे रिलेटेड ये क्या थी, वीडियो थी।
यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप जितना मेरी वीडियोज को हाइप करोगे उतने ज्यादा यूट्यूब है जो उन वीडियोज को क्या करता है और लोगों तक भेजता है। इसलिए वीडियो को हाइप करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करता हूं यही समाप्त। जय हिंद, जय भारत।